समय जो है कि योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा स्टेक है अगले चुनाव में, न केवल उनको उस चुनाव को जितवा के लाना है, ताकि जो है केंद्र के साथ जो टसल चल रहा है उनका, लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि केंद्र जो चाहता है उनको वहाँ से रिप्लेस किया जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है कि वो अपने तरीके से समीकरण बना के कर रहे हैं। तो उनका जो है कि पूरा ये कोशिश है कि जो उनका एजेंडा है एक जो पूरा ध्रुवीकरण का वो बना रहे, और इसीलिए आप देखिए कि लगातार और कमज़ोर कैसे किया जाए समाजवादी पार्टी को और अखिलेश को। जिस तरह से ये रामलला के इस यहाँ पे जो लूट हुई है उसको लेके वो जो आक्रमण कर रहे हैं, तो अब वो मथुरा का मामला योगी जी ने खुद ही वो उठा दिया लगातार। वो एक यादवों, ताकि वहाँ पे ये विरोध करेंगे तो यादव है, इनका एक वोट बैंक है, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और वो उसकी मांग वो भी करेगा कि हाँ भाई यहाँ पे बनना चाहिए, एक कृष्ण का भी जो है मंदिर यहाँ पे बनना चाहिए। तो वो एक पॉलिटिकल जो है कि उन्होंने चाल चली है उसमें, और वो यही है। और इसके लिए वो लगातार क्योंकि अखिलेश यादव उठा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई इनके टाइम में तो इतनी ज़मीनें जो है जहाँ पे झंडा गाड़ देते थे और ज़मीनें हो जाती थी, तमाम लूट मची ज़मीनों की और तमाम जो है कि चीज़ों पे कब्जा किए गए। तभी अखिलेश यादव ने पलटवार भी किया कि आप बताइए, हिसाब दीजिए। अगर आपने ये, उन्होंने योगी जी ने ये दिखाने की कोशिश करी कि हमने वो सारी चीज़ें वापस जो है कि वो जो सरकारी ज़मीनें थी उनका अधिग्रहण किया फिर से दोबारा, तो अखिलेश यादव ने इसीलिए कहा है कि आप उसका हिसाब तो दीजिए, ऐसे कहने से क्या होता है, आप नैरेटिव आप बना रहे हैं उसको, आप दीजिए कौन सी ज़मीनें थी जो आपने कब्जा की गई थी और कौन सी आपने वापस ली, कितने करोड़ की थी वो। तो ये जो मंदिर पे अटैक जो कर रहे हैं अखिलेश यादव इस मामले पे, तो वो उसको काउंटर करने के लिए वो अखिलेश के पाले में जो है बॉल को फेंक रहे हैं। और मुझे लगता है ये निश्चित रूप से, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए योगी जी के ऊपर भी तो बात आती ही आती है, इसीलिए एसआईटी उनको डिक्लेयर करना पड़ा उस चीज़ को, क्योंकि एसआईटी, और वो भी काफ़ी समय के बाद वो चुप थे, अगर आपको याद होगा हफ्ते 10 दिन वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे। उसके बाद फिर वो एसआईटी की बात भी कहाँ से आई, वो आई खुद मोदी क्या नाम, योगी जी ने खुद एक्शन नहीं लिया। वहाँ से वही जो वहाँ की जो कमेटी थी, वहाँ की मंदिर ट्रस्ट जो ट्रस्ट था, उसी की तरफ से आया गया, ये एक रिक्वेस्ट आई कि हाँ कि भाई बनाई जाए, तब उन्होंने बनाई। और वो भी अभी जो है तमाम तरह के आरोपों के घेरे में आ गई है, जिस तरह से जो आईएएस अधिकारी हैं उसके जो मुखिया हैं और जो है कि जो पंत हैं, जो वो जो कमिश्नर जो है वहाँ के, दूसरे जो संजय प्रसाद, उनके को भी आक्षेप आए थे। तमाम लोगों के खिलाफ कुछ न कुछ जो है उसमें आक्षेप लगातार आ रहे हैं। तो वो एक तरीके से तो योगी जी पे भी सवाल उठ रहे हैं। तो योगी जी के लिए भी थोड़ी मुश्किल है। तो उनके लिए एक ही तरीका है कि किस तरह से आप, वो जानते हैं कि एक हिंदू तबका जो है वो कहीं ना कहीं आहत है इन चीज़ों से। हो सकता है आने वाले समय में वो थोड़ा खिसक भी जाए, खासकर वो मिडिल क्लास जो है, और वो जो युवा लोग हैं उसमें भी जो बड़े लोग हैं, जिस तरह से लोग आहत थे, उनके सामान नहीं मिले, उनका हिसाब किताब नहीं मिला, तो वो कहीं ना कहीं वो उनके मन में एक स्थिति कि भाई ये तो हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। तो एक कहीं ना कहीं उनको भी फीडबैक मिल रहा था, इसीलिए पूरी कोशिश हो रही है कि किस तरह से उसको संभाला जाए और फिर से वो आस्था को वहाँ पे रिस्टोर किया जाए। तो मुझे लगता है कि इसलिए योगी जी के लिए एक सवाल तो है कि क्या जिस तरह से पिछली बार नुकसान उनको हुआ, और इस बार कहीं वो अगर अखिलेश यादव जिस तरह से पूरी मुखर होकर इन बातों को उठा रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि एक ब्राह्मण समाज का भी वोट जो है अपने साथ जोड़ा जाए वहाँ पे, और लगातार वो ठाकुरवाद की तरफ जो है कि वो अटैक करते रहते हैं, और ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का भी एक जो है बाइनरी को वो कोशिश करते हैं वहाँ पे पैदा की जाए। तो मुझे लगता है इसलिए योगी जी को के लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि किस तरह से वो इसको करें। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह कि देखिए अखिलेश तो आप छोड़ दीजिए, वो सबसे बड़ा उनको खतरा है वो केंद्र की तरफ से है, जो कि एक टसल चल रही है वहाँ पे कि योगी जी को किसी तरह से जो है कमज़ोर किया जाए। तो मुझे लगता है इसलिए ये मामला उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो कोशिश है उनकी पूरी हो रही है। और एक तरीके से वो इसमें मुझे लगता है कि दिखाई भी दे रहा है कि वो पूरा अटैक कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। जो भी मीटिंग में जाते हैं तो उनका एक ही प्रयास है कि उस चीज़ को, जो उनकी तरफ आक्षेप आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी जो एनकैश करने की कोशिश कर रही है उसको न्यूट्रलाइज कर दी जाए पूरी तरीके से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।